हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। ओके, सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी में सफलता कब मिलेगी। ठीक है, क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके रास्ते में, क्या परेशानियां आ रही हैं, और उनको आप किस तरीके से, उन ब्लॉकेजेस को आप किस तरीके से दूर कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में से, अपनी लाइफ में से, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ये भी फाइंड करूंगी कि ब्लॉकेजेस क्या हैं और उनको आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना। सो यहाँ पे आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। एक ये क्रिस्टल मन को बहुत ही शांति, सुकून देता है, एंड इसे मेडिटेशन का क्रिस्टल भी कहते हैं। लाइक मेडिटेशन जो भी लोग करते हैं वो इस तरीके से अगर अपने हाथ में रख के इसके साथ मेडिटेशन करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। ओके, सो ये है ऑप्शन 1 के लिए। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये लेपिस लजूली का क्रिस्टल। ओके, सो ये क्रिस्टल के साथ रिसेंटली मैंने काम करना शुरू किया है। सो मैं जस्ट इसके साथ थोड़ा सा काम कर रही हूँ अभी। आपको नेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लेकिन मैं खुद काम करती हूँ उसके साथ और मैं खुद इसकी एनर्जीज़ को देखती हूँ कि वो कैसी हैं, उसके बाद ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। ठीक है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 के लिए है ये क्लियर क्वार्ट्ज और ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये लेपिस लजुली। ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, लाइक जैसे अर्थ से निकलता है बिल्कुल उसी फॉर्म में है, कोई पॉलिश नहीं है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा रफ है। ठीक है ना। लेकिन मुझे रॉ के साथ थोड़ा सा काम करना अच्छा लगता है। ओके, सो आप लोग अपना टाइम लीजिए। ठीक है, ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद आप जिससे भी अट्रैक्ट हो पा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। सो वहां से जाके आप आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, सो अगर आप लोगों ने ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों को सफलता, सक्सेस कब मिलेगी आपके जीवन में, कौन से ब्लॉकेजेस हैं, क्यों आ रहे हैं और किस तरीके से आप उन ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहला मैसेज जैसे मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है कि अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करें। आपकी लाइफ में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, कुछ ऐसी चीज़ों में आप अपना वक्त दे देते हो जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे कभी ऐसा होता है कि जो करने की ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हो। एक टाइम पे तो ऐसा होगा कि बहुत मोटिवेशन आ जाएगा आप लोगों की लाइफ में और लगेगा कि बस अभी कुछ कर गुजर लेंगे, कभी अभी कुछ हम कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में। और फिर वो मोटिवेशन थोड़े टाइम बाद जैसे डाउन चला जाता है, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कि अभी वो कहीं और से मिले और फिर आप काम करें। सो यहाँ पे जैसे आप लोग के लिए फर्स्ट मैसेज जो है ना, चैनल मैसेज ऑप्शन फर्स्ट, वो ये है कि अपने मोटिवेशन को अपने अंदर से जगाओ। ठीक है, अपने अंदर से खुद को मोटिवेट करो अपने काम करने के लिए। एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर डिसिप्लिन नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि मुझे यहाँ पे रेनबो दिख रहा है इस क्रिस्टल में इस वक्त। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन आपको लेके आना है। ऑप्शन फर्स्ट, डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से। चलिए अभी हम चेहरों की हेल्प से भी देखते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, मैं यहाँ पे टाइमिंग भी बताने की कोशिश करूंगी कि कितना समय आपको लगेगा। ठीक है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा आपकी एनर्जीज को लेके, क्या आपको ब्लॉकेजेस हैं, क्या आपको करना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे यहाँ व्हाइट कलर के फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। व्हाइट, आपने जो क्रिस्टल चूज किया है ये भी क्लियर क्वार्ट्ज चूज ही किया है। कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में पीस क्रिएट करने की नीड है। चीजों के साथ, लोगों के साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजें हैं, टॉक्सिक लोग हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं,
ऐसी चीजों से अपना थोड़ा सा डिस्टेंस करो और एक जैसे कहते हैं ना मेडिटेट फॉर्म में चले जाना, लाइक मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, ऐसी चीजों की आप लोगों को जरूरत है। ऑप्शन फर्स्ट। आपके घर में अगर कुछ प्लांट्स हैं तो एक मैसेज ये भी है कि प्लीज उनका थोड़ा सा ख्याल रखें इस वक्त। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। ओके। या फिर कुछ अगर फ्लावर्स के प्लांट्स हैं आपके घर में, थोड़ा सा कनेक्ट करिए, लाइक वहां पे आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि आपको प्लांट्स के साथ, नेचर के साथ, ट्रीज के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। कुछ शुरू किया था आप लोगों ने आपकी लाइफ में, ठीक है, काफी टाइम आपका जैसे टाइम भी गया, आपने एफर्ट्स भी करे, ठीक है, आपने अपना वक्त दिया, आपने एफर्ट्स भी करे, लेकिन वो चीज जैसे आपने बहुत ज्यादा संभालने की तो कोशिश करी, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन वो हो नहीं पाई। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूं। ऑप्शन फर्स्ट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ जो भी मुझे मैसेज मिल रहे हैं। ये सारे कार्ड्स मैंने निकाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन से ब्लॉकेजेस हैं, और देखिए कितने भयंकर भयंकर तो ब्लॉकेजेस आप लोगों ने रख रखे हैं अपने साथ। ठीक है, ओके। सो पहले मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, सो सबसे पहले जैसे मैं चीज बताऊँ आप लोगों को कि आपने कुछ स्टार्ट किया था आपकी लाइफ में, किसी चीज की आप लोगों ने शुरुआत करी थी, आज से करीब 1-2 साल पहले हो सकता है। थोड़ा सा और वक्त भी हो सकता है। आप लोगों ने मेहनत करी, हार्डवर्क किया, पेशेंस भी रखा, सब कुछ करा, लेकिन जैसे आपका पैसा भी कहीं फंस गया, आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो गया, और हो सकता है आप लोग को रिजल्ट भी ना मिले हो, आपका लॉस भी हो गया हो। एक तो उस वजह से आप बहुत ज्यादा जैसे फाइनेंसेस जो है ना आपके, जैसे मैं कहूँ, हिल डुल गए, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, चीजें सही नहीं चल रही हैं, चीजें करने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको सक्सेस मिल क्यों नहीं पा रही है, तो यहाँ पे जो रीजन है, एक तो वो ये आ रहा है आपके मन की नेगेटिविटी। आपके मन में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है चीजों को लेके, कुछ लोगों को लेके। यहाँ पे सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग की नीड है। लाइक हो सकता है आपके साथ बचपन में या फिर टीनेज एज तक आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गए हों। वो चीजों से कहीं ना कहीं आपको हील करने की जरूरत है। लाइक देखो होता क्या है ना, मैं आपको समझाऊं इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बच्चा है, वो फिजिकली अब्यूज हो गया किसी के भी साथ भी, ठीक है, अब क्या होगा, वो जो नेगेटिविटी है वो उसके माइंड में सेट हो जाएगी, लोगों के लिए, कुछ स्पेशल पैटर्न्स के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, किसी भी चीज पे वो इफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर आपको एक गलत दवाई ले लो, गलत मेडिसिन ले लो, अब उसके क्या रिजल्ट रहेंगे, क्या साइड इफेक्ट रहेंगे तो नहीं पता ना, सबके कुछ भी वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही जब कोई इंसान कोई ट्रॉमा से गुजरता है, कोई टॉक्सिक चीज से गुजरता है, किसी एक ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, किसी ने अपने किसी अपने खास करीबी पर्सन को खो दिया, उसका लॉस हो गया, कुछ भी चीज ऐसी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उभर जाते हैं, जो हील कर लेते हैं उस चीज को, थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो चीजें जो है वो दबी रह जाती हैं, और वो फिर चीजें कहीं ना कहीं उनको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हैं थ्रू आउट दी लाइफ। कुछ तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आपके डिसीजन सही नहीं रहे। ऑप्शन फर्स्ट, आपने जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया आपकी लाइफ में, या फिर आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया अपनी जिंदगी में, तो वो भी एक रीजन रहा है कि आपकी सक्सेस में इतना डिले हुआ, जो सक्सेस आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन एक चीज कहूंगी ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे जो गाइडेंस आप लोग के लिए आ रही है कि भागना बंद कर दीजिए। भागना, परेशान होना, इरिटेट होना, प्लीज जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। भागना, भागने से मेरा मतलब है चीजों के पीछे भागना, लोगों के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना। आप जिस चीज के पीछे ज्यादा भागोगे वो चीज आपसे दूर होगी। मैं आपको बता दूं, पहले आप किसी पर्सन को चेस करोगे,
किसी रिलेशनशिप के पीछे भागोगे, वो रिलेशनशिप आपसे दूर हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा अपना मनी माइंड सेट कर लिया और पैसे के पीछे भागोगे, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत पैसा कमाने में ही आएगी। आपको अपनी जिंदगी में बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। मैं बताऊं, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ होता ये है, आपका एक थॉट आपके ऊपर बहुत ही हावी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रात में सोते वक्त आपके दिमाग में कोई एक थॉट पिक होता होगा, उस पर्सन ने मेरे साथ गलत कर दिया। अब ये थॉट इतना बढ़ जाएगा कि ये आपको सोने ही नहीं देगा, और आपके माइंड में एक के बाद नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, ये चीजें होंगी, आप होती होंगी आपके साथ। ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से आपको पीस क्रिएट करनी है। बहुत सारे मैं बताऊं तो ऑप्शन फर्स्ट डरिएगा नहीं, लेकिन ब्लॉकेजेस हैं आपकी जिंदगी में, इनको दूर करना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने आप को हील करना पड़ेगा। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हम खुद को हील कैसे करें, तो सबसे पहले तो आपको ये ठानना होगा कि नहीं, मुझे खुद को हील करना है, मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। और हील करने का सबसे अच्छा काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। आप साइंटिफिकली जाएं तो आप मेडिटेशन, मैं साइंटिफिकली नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकली कहूँगी। अगर आप प्रैक्टिकली हील करना चाहते हो तो हीलिंग की इतनी सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगी, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, प्रोसेस वाइज कि आप इस तरीके से खुद को हील करें। लेकिन सबसे ईजिएस्ट मेथड जो मुझे लगता है हीलिंग का, जैसे हर कोई कर सकता है, दैट इज प्रेयर्स। जो सच्चे दिल से हम ईश्वर से, डिवाइन से, जिस भी रूप में हम उन्हें मानते हैं, जो हम प्रेयर्स करते हैं, और उनसे जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, जो भी हमसे गलती हुई है अभी तक, उसके लिए हमें माफ़ कर दें, हमें क्षमा कर दें, हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें, हमें अपना आशीर्वाद दें, और हमें हील करें। हम हील होना चाहते हैं, लेकिन देखो ऐसा नहीं होगा कि केवल प्रेयर्स करिए और काम हो गया। ये आप प्रेयर्स अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको जैसे क्या करना होगा, थॉटफुली आपको कोई जैसे आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो। कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आज मैं आज इस क्लियर कॉर्ड्स के साथ मेडिटेशन कर रही हूँ, सो दैट मुझे हीलिंग मिल सके। और ना आप इस तरीके से इसे अपने हाथ में रख के, या फिर इस तरीके से, जिस भी तरीके से आप चाहें, आप इसके साथ मेडिटेशन करिए। ठीक है, हर क्रिस्टल के साथ क्रिस्टल के अलग अलग काम होते हैं। वो आप क्रिस्टल परचेज करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कि किस क्रिस्टल के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या हो गया कि आप मंत्रा चैंटिंग करें, कोई भी मंत्रा। जैसे मैं आपको बताऊं तो गायत्री मंत्रा हो गया, सिंपल बेसिक मंत्रा बात कर रही हूँ, जो बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन लोग ना इनको अंडरस्टिमेट कर देते हैं, ऐसे ही बस कर रहे हैं। लेकिन अगर थॉटफुली करा जाए, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, हरे राम हरे कृष्णा हो गया, इसी तरीके से ये चीजें हैं कि नहीं भगवान जी, अब तो हमें हील होना ही है, हमें आगे बढ़ना ही है, हमें आपसे जुड़ना ही है। आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज बताऊं, ऐसा होता है कि हम हमेशा लोग क्या करते हैं, ईश्वर के सामने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप किसी मंदिर में गए और जाते ही आपने अपनी विश लिस्ट बोल दी, हे भगवान ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए। पहले जाइए, उनसे खुद को कनेक्ट तो करिए, थोड़ा सा अपना कनेक्शन तो बनाइए, उसके बाद अपने विशेष को मांगिए। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, अपनी लाइफ में से अपने ये जो नेगेटिविटी है, मैं ऐसे नहीं है कि आप लोगों की लाइफ मतलब घर में है या फिर कुछ वैसे है, ये जो नेगेटिविटी है वो आपके माइंड में है। कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीजें जो हैं आपने एक्सपीरियंस करी है, हो सकता है आपको धोखा मिला हो, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट रह गया हो आप लोगों के ऊपर, लेकिन अब भी आपको हील करना ही पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए अपनी जिंदगी में, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को खुद को हील करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो अभी मैं देखती हूँ कि आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी थकी थकी सी लग रही हो, बिकॉज मैंने डाला था कम्युनिटी पोस्ट पे, हमारे महायज्ञ था माँ बगलामुखी जी के मंदिर का, एंड बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हुई, पूरा यज्ञ संपन्न हुआ। बहुत लोगों ने यहाँ पे, मैंने जो पोल डाला था उस पर पार्टिसिपेट भी, पोल नहीं कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। एंड जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनके नेम से जो आहुति जो यज्ञ में डालते हैं हम, वो डल गई थी। ठीक है ना, मैं एक बारी सबको इन्फॉर्म भी करवा दूंगी। सो ऑप्शन फर्स्ट, अभी ऐसा हो रहा है
क्योंकि पूरे 9 दिन ही यज्ञ चला था, लेकिन नवमी वाले दिन वहाँ यज्ञ था, तो बॉडी बहुत ही एग्जॉस्ट हो रही है। लेकिन मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो, 2 दिन से वीडियोस नहीं डली थी, तो मैंने कहा बना दूं मैं आप लोगों के लिए। ऑल टाइड अप, हॉस्टिलिटीज, पेशेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू वैल्यू। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं आपको किस तरीके से सक्सेस मिल सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए अबंडेंस का कार्ड है। जो हुआ सो हुआ, उस पे मिट्टी डालो। पुरानी चीजों को सबसे पहले तो अपने दिल दिमाग अपने जहन से निकालो। कहीं ना कहीं देखो, जो पुरानी चीजें होती हैं हमारे साथ, जो भी कुछ घटता है, जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, उन एक्सपीरियंसेस को रखो, उन लेसन्स को रखो अपने साथ, लेकिन आपको स्ट्रिक होके नहीं बैठ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है पुरानी बातों पे, पुरानी चीजों पे मिट्टी डालो और एक नई शुरुआत यहाँ पे आप लोगों को करने की जरूरत है। नो डाउट, ऑप्शन फर्स्ट, हील आपको खुद को करना पड़ेगा। आप बिना हील किए अगर आप सोचो कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, वो थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जो काम करना है वो अपने माइंड पे करना है, अपने दिमाग पे करना है, सो दैट नेगेटिविटी निकले तो पॉजिटिविटी आए, अच्छे अच्छे आइडियाज क्रिएट हो, मोटिवेशन आपके अंदर आए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा जा रहा है सब्र रखा करो, ठीक है ना। आपको ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन पर जैसे किसी ने आपको जैसे किसी ने आपको लालच दिया हो किसी चीज का, कि तुम इस शॉर्ट प्रोसेस से जाओगे तो तुम्हें ये इतना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और जैसे कुछ लोग, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग के लिए है, ठीक है, कि तुमको इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, और जैसे वो निकला फ्रॉड, कुछ भी नहीं हुआ, इनफैक्ट आपको कुछ लॉस हो गया बहुत ज्यादा। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे जैसे इकट्ठी हो गई हैं ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को वो निकाल देने की जरूरत है और एक फ्रेश 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 स्टार्ट यहाँ पे करने की जरूरत है। सक्सेस आपको मिलेगी। और ये 2 लास्ट के जो कार्ड हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि सक्सेस आप लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन अपने तरीकों को आपको सही करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, देखो मेहनत से पीछे नहीं भागना है एक तो, और दूसरा शॉर्ट प्रोसेस में नहीं जाना है, ठीक है ना। जहाँ पे इतना वक्त लगा सही, वहां पे चाहे थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाए, लेकिन आपको सिस्टमेटिक ढंग से डिसिप्लिन के साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये और देख लेती हूँ कितना टाइम लगेगा आपको सक्सेस मिलने में, सफलता मिलने में। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। एक तो मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टीज रिलेटेड आपके जो भी काम होंगे उनमें आपको सक्सेस मिलेगी। प्रॉपर्टी से आपको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट होगा, ऑप्शन फर्स्ट, और ये बात को आप याद रखिएगा। हो सकता है अभी नहीं हो, लेकिन आगे जाके होगा, लेकिन होगा जरूर। बाकी अगर मैं बात करूं कितना समय लगेगा, 1 से 1.5 साल का यहाँ पे टाइम आ रहा है। और कुछ लोग के लिए ये जो टाइम है, कुछ लोगों के लिए जो टाइम है ये 2-3 मंथ्स का ही है। लाइक 2-3 मंथ्स में आपकी लाइफ में जैसे वो सेट हो जाएगा कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, और जो अबंडेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो पैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो ग्रोथ होने में 2 ईयर्स, 2 साल यहाँ पे आप लोगों को लग जाएंगे। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग शिव जी की पूजा करिए, या फिर जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष की माला अगर आप लोग के पास हो तो उसके साथ, या फिर ऐसे ही कर लो। अगर माला वगैरह आप लोग नहीं करना चाहते हो, आप ऐसे ही सिंपल अपनी मैं फिंगर्स पे ही चैंटिंग कर लेती हूँ कभी कभी, आप लोग भी फिंगर्स पे ही चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो जितना भी कर सको आप, कुछ लोग पूछेंगे कितना करना है, भाई जितना आप कर सको, ठीक है, जितना आप कर सको। शिव जी की, महादेव की यहाँ पे आप लोग पूजा करिए, ठीक है। सो अभी यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन फर्स्ट,
लक इज ऑन योर साइड। तो अभी जैसे आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाग्य आप लोगों के साथ है, इस समय को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है। अपने भाग्य को दोष मत दिया करो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग कहते हो कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य खराब है। मैं आपको सच बताऊं, आप लोग का भाग्य बहुत अच्छा है। एक तो आपने कुछ डिसीजंस गलत लिए हैं, तो देखो एक्सेप्ट करो इस चीज को, ऑप्शन फर्स्ट की गलती आपकी भी है। देखो पता है ऑप्शन फर्स्ट होता है कि जब तक हम दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, इसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करें मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों किया था, समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार दूसरों को ना ठहराओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लो अपनी जिंदगी की, ठीक है ना। सरेंडर टू दी डिवाइन। मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि कनेक्ट करिए ईश्वर के साथ, भगवान जी के साथ, अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को, अपनी स्ट्रगल को, यू नो जस्ट उनसे कनेक्ट करो प्लीज। यही कहूंगी ऑप्शन फर्स्ट की, कनेक्ट करो। भाव के साथ कनेक्ट करना जिसे कहते हैं ना, इमोशन के साथ, वो यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना, आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये लैपिस lazuli का क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोगों को सक्सेस कब मिलेगी आपकी लाइफ में, कौन से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में लेती हूँ यहाँ पर भी लूंगी आप लोगों के लिए। ओके, सो शफल कर लेती हूँ मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ओके ऑप्शन 2 एंड फर्स्ट ही मैसेज मुझे जैसे आप लोगों के लिए मिला है कि भाई सक्सेस तो आप लोगों को मिलेगी, लाइक आप लोग बने ही सक्सेस के लिए हो। एंड यू नो एक मैसेज मुझे यहाँ पे जैसे आप लोग के लिए मिल रहा है, डू नॉट वरी, परेशान नहीं होना है, जस्ट कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना है, कुछ चीज़ों पे काम करना है आप लोगों को, और परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं बताती हूँ ऑप्शन 2, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पे आप देखो दी मैजिशियन की ही एनर्जी है। मैं रिवर्स में रीड नहीं करती हूँ कार्ड्स को। ऑप्शन 2, यही है, वही सक्सेस तो आप लोगों को मिलेगी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को आपको संभालना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेस का मतलब जैसे कहते हैं ना कि यही नहीं है कि केवल पैसा आ जाए आपकी जिंदगी में, रिश्तों को भी संभालना पड़ता है। हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाएं कि आप अपने रिश्तों को टाइम ना दे पाए, और जब आप चाहें कि रिश्ते आपको समय दें, तब वो लोगों ने जैसे आपके बिना रहना सीख लिया हो, वो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं बताती हूँ अभी डिटेल में आप लोगों को। ऑप्शन 2, सी 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे लास्ट है 10 ऑफ swords। खुशियां नहीं है भाई, खुशियों की कमी आप लोग महसूस करते हो और खुशियां अपनी जिंदगी में चाहते हो। आपको ये है कि मतलब सक्सेस के मायने मेरी जिंदगी में क्या है, कि मैं खुश हूँ या फिर मेरे पास पैसा है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा तो है लेकिन स्टिल वो खुश नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, और ज़्यादा पैसा चाहिए, और ज़्यादा नाम कमाना है। सो आपसे फर्स्ट मैसेज तो ऑप्शन 2 यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखिए, बिकॉज मैटर यहाँ पे क्या करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी रहे हो, आप खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, या फिर जितना भी आपके पास है आप उसके साथ एंजॉय कर रहे हो, उससे अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बना रहे हो।
यहाँ पे ऑफ कोर्स ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है रिलेशनशिप टाइप इश्यूज आप लोगों की लाइफ में रहते हो, जिसके चलते भी आप कभी कभार अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाते हो, आपका ध्यान कहीं और रहता हो, या फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता हो आपकी स्टडी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, इन केस अगर आप कर रहे हो, या फिर आपकी जॉब है, या फिर एक बिजनेस है। मुझे ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है कि मन में हमेशा एक उलझन सी बनी रहती है आप लोगों के। और आपको जस्ट ये है, जैसे कभी कभी आप इतना ज्यादा सफोकेटेड हो जाते होंगे अंदर से कि आपको लगता होगा मैं कहाँ चला जाऊं, मैं कहाँ चली जाऊं जहां पे मुझे पीस मिल जाए। ऐसी मुझे यहाँ पे फीलिंग आप लोगों के लिए नजर आ रही है, ऑप्शन 2। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए फर्स्ट चीज, ऑप्शन 2 जिसके पीछे आप लोगों को काम करना है वो है प्यार। ठीक है, ये प्यार वो भी है जो आपको खुद से करना है, जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं। और ये प्यार वो भी है जो आपको कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, अपने परिवार को, अपने लोगों को वक्त देना है। अगर बच्चे हैं आपके तो उनको वक्त देना है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है मुझे पता है कभी कभी इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी फैमिली को ही नहीं टाइम दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग के लिए एक मैसेज ये है कि दीजिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करिए। बाकी सक्सेस तो आप लोग को ज़रूर मिलेगी, लेकिन टफ टाइम भी बहुत देखा है आप लोगों ने, मुश्किलें भी बहुत देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, एंडिंग्स भी बहुत देखी हैं आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ऑप्शन 2, आप लोग स्ट्रांग भी बहुत हो। मुझे पता है आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, और समटाइम्स ऐसे सोचते हो मैं कब तक ऐसे ही स्ट्रांग बना रहा हूँ, कब कब मेरी ज़िंदगी में पीस आएगी, या फिर आपके बड़े ही डीप थॉट्स हो जाते हैं कि ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है, ज़िंदगी का नाम क्या है, क्या करने हम आए हैं, क्या हम कर रहे हैं, सही भी है जो कर रहे हैं या फिर नहीं है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि हीलिंग में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो। लेकिन जो भी लोग नहीं है, बहुत जल्दी जैसे एक स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलने वाले हैं। जो मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है वो मैं बता रही हूँ। लाइक मेडिटेशन हो गया, मंत्रा चैंटिंग हो गया, प्रेयर्स हो गया, एफर्मेशंस, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने रूटीन में, अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑप्शन 2। और आप लोगों की जो सक्सेस है मैं बात करूँ तो हो सकता है आपके बर्थ प्लेस से दूर जाके हो कहीं, लाइक बात करूँ तो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उससे कहीं अलग हटके किसी और सिटी, किसी और स्टेट, या फिर कहीं और दूसरी कंट्री में भी आप लोग हो सकता है कि शिफ्ट होना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो। बिकॉज यहाँ पे दी वर्ल्ड और 8 ऑफ वंस दोनों ही साथ में आए हैं, तो ये दोनों ही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपका अब्रॉड सेटलमेंट का प्लान है तो वो भी यहाँ पे ज़रूर होगा। दूसरी चीज़, अगर कुछ लोग का ऑनलाइन वर्क रिलेटेड कुछ है, आ, उनका भी यहाँ पे ऐसा है कि सक्सेस ज़रूर होगा। ठीक है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ऑप्शन 2 आने वाले कुछ दिनों के लिए। ये एक चैनल मैसेज है आप लोगों के लिए कि अपनी हेल्थ का, एंड बड़ी ही ज़्यादा गर्मी भी है, सो थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीजिएगा कि लाइक डिहाइड्रेशन टाइप ना हो जाए। ठीक है ना। सो कुछ चीज़ों का आपको ऑफकोर्स ऑप्शन 2 यहाँ पे ख्याल रखना है। बाकी परेशान होने वाली बात, क्योंकि ऑप्शन 2 मैं बोलती रही है, मुझे नहीं पता वीडियो कब ऑफ हो गई आपकी। मैं यहाँ पे आप लोगों से ये बात कर रही थी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जैसे ये मैसेज है कि हमेशा गोल ओरिएंटेड ना रहो। आपकी जो जर्नी है आप उसको एंजॉय करना सीखो, अपनी आंखें खोल लो। लाइक यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, धीरे ही धीरे सही लेकिन मिल रही है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखो, अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढना सीखो। ठीक है ना। अभी मैं कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ यहाँ पे, ऑप्शन 2। केयरिंग कनेक्शन, अपने रिलेशनशिप का खास तौर पे आप लोग को ख्याल रखने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2। द थिंकिंग मैन,
जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप आपकी ज़िंदगी में जैसे सक्सेस का मतलब है कि अच्छा परिवार, परिवार में सब खुश हो, खुशहाली हो, रिश्ते अच्छे हों। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों पे भी जैसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी बात करूँ तो पैसा आप लोग के पास अच्छा होगा, उस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपका कहीं से दिल टूटा है, कोई रिलेशनशिप टूटा है, तो वहाँ से खुद को हील करिए, ठीक है? कुछ अच्छा होगा आप लोगों के साथ, या फिर कोई और अच्छा पर्सन आप डिज़र्व करते हो उससे भी ज़्यादा। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। सो खास तौर पे ऑप्शन 2, अपना ख्याल रखें, खुद को हील करें। यहाँ पे दी थिंकिंग मैन का कार्ड है, और ये कार्ड कह रहा है, जैसे मुझे मैसेज दे रहा है कि अपनी लाइफ में कुछ नई प्लानिंग्स, कुछ नई स्ट्रेटजीज बनाने की आप लोग को ज़रूरत है, सो दैट आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को मैनेज कर सको, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सको, रिश्तों को भी टाइम दे सको, अपने को भी पैम्पर कर सको, अपनी हेल्थ का भी आप लोग ख्याल रख सको। तो स्ट्रेटजीज आपको बनाने की ज़रूरत है, कुछ कुछ चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है। सक्सेस तो भई आप लोग को मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि आप लोग स्पिरिचुअल होने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी के जैसे डोर्स आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप लोग को साइंस मिल रहे हो, एंजल नंबर्स आप लोग को दिख रहे हो। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे साइन है आप लोगों के लिए कि जो भी लोग का दिल टूटा है, पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ये बहुत अच्छा समय है जहाँ पे आप खुद को हील कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन 2, तो खुद को हील करिए, अपना ख्याल रखिए, और एक स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग मुझे डेफिनेटली यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे अब्रॉड जाने की प्लानिंग बहुत लोग कर रहे हैं। सो उनको भी यहाँ पे मुझे एक सिग्नल मिल रहा है कि उनके लिए भी यस है यहाँ पे, कि हो जाएगा आपका। एंड डोर टू स्पिरिट का यहाँ पे कार्ड है, आपको कुछ ड्रीम्स आएंगे ऑप्शन 2, और उन ड्रीम्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा आपकी लाइफ में, वो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। और परेशान नहीं होइए, ऑप्शन 2 आप लोगों से अगेन और अगेन मैं यही कह रही हूँ कि परेशान नहीं होना है, बस कुछ चीज़ों को मैनेज करना है, अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। ओके, सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है लास्ट। ओके, सो उससे पहले मैं ये भी देख लेती हूँ कि कितना टाइम, ये कैमरा बार बार, ओके, सो आई थिंक अभी ठीक है। हाँ, सो उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा आप लोग को सक्सेस मिलने में। ऑप्शन 2, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्लियर 1 ईयर, 1 साल। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड तीनों ही पेंटिकल्स के यहाँ पे कार्ड आए हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग के लिए जो टाइमिंग है मैं आपको बता दूं, क्लियर 1 ईयर है, 1 साल है। एस ऑफ पेंटिकल्स 1 साल को ही बताता है, ठीक है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे है ये थोड़ा सा ज्यादा, 1 साल से। चीजें अभी सही चल रही हैं, लेकिन आपको जो आपने अपने सपने बनाए रखे हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो, इतना घर हो, इतना स्टेबल हो, अच्छा घर हो, मतलब जो भी कुछ आपको चाहते हो, तो उसमें आपको कम से कम 3 to 4 years का यहाँ पे टाइम लग सकता है। 1 ईयर, 3 to 4 years। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में अबंडेंस है ना, उसको एंजॉय करो, खुद की केयर करो, जैसे अपना पैसा जो है वो अपने ऊपर खर्च भी करो। ये आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अपने पैसे को हो सकता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स में लगा देते हो, ऑफकोर्स अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हो, कम से कम अपने आप को पैम्पर करने के लिए, अपने आप को नर्चर करने के लिए, अपनी केयर करने के लिए अपना समय, ठीक है, वो जरूर दो। ओके, सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है लास्ट। ऑप्शन 2, इमोशंस आर रनिंग हाई। सो मैं पहले ही, ये सारे कार्ड्स कप्स की एनर्जी हैं। इमोशनल काफ़ी आप लोग रहने वाले हो, ऑप्शन 2। सो अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करिए, और वो आप मेडिटेशन से ही कर सकते हो। मेडिटेशन करना, ठीक है, चैंटिंग करना,
प्रेयर्स करना। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मेडिटेशन म्यूज़िक मिल जाएंगे, आप उनको सुनिए। और एक सिंगिंग बोल करके मेडिटेशन म्यूज़िक है, उसको ज़रूर सुनिएगा आप लोग, ठीक है। और एक और चीज़, आप लोग कहीं ना कहीं, आप लोग को जो चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज के साथ काम करिए। रोज़ क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है उसके साथ आप लोग ज़रूर काम करिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है क्रिस्टल, और आप लोग चाहो तो इसके साथ ज़रूर काम करना, क्योंकि आप लोग को सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, आपको खुद से प्यार करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करना नहीं आता है थोड़ा सा। देखो, जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मैं कैरियर के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है उस बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि एक तो रोज़ क्वार्ट्ज, और दूसरा पहले रोज़ क्वार्ट्ज के साथ काम करना, फिर ग्रीन एवेंचुरिन के साथ, ठीक है। ग्रीन एवेंचुरिन, ओके, सो मैं दिखाऊँ आपको। सो ये है ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है। सो ये दो क्रिस्टल हैं जिनके साथ आपको काम करना है। What do you need to release? तो यहाँ पे आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है? कोई भी ब्रेकअप टाइप कुछ छूटा है आप लोगों से, कुछ भी हुआ है, यहाँ पे कहा जा रहा है रिलीज कर दीजिए, माफ कर दीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। पुरानी चीजों पे, जैसे कहते हैं, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। ये आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेज है, ऑप्शन 2। कुछ ब्लॉकेजेस जो है ना, वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, ऑप्शन 2 यहाँ पे। सो थोड़ा सा ईश्वर पे भरोसा रखो, ठीक है। और ये सोचो कि जो भी कुछ हुआ है किसी एक रीजन की वजह से हुआ है, आपके अच्छे के लिए हुआ है, और इससे भी कुछ बहुत अच्छा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, ऑप्शन 2। तो बस कुछ चीज़ों का आप लोग को ख्याल रखना है, ठीक है ना। एंड ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।